हाँ फ्रेंड्स, हमारी अगली वीडियो जो क्वेश्चन आंसर पर है, इसका नंबर जो है 6 रहेगा और इसमें हमें रूप से तो इसके रिकवरी एजेंट की राइट्स एंड ड्यूटीज पर प्रश्न करेंगे और इसी के साथ साथ जो है क्या क्या निर्देश है इंडियन कंटेक्ट एक्ट में, इसकी चर्चा करेंगे। और हम इसी में जो है आगे चल के तो ये है आरबीआई के कुछ जो रूल्स हैं रिकवरी के संबंध में, उसकी चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम जो है आपको कई विभिन्न मिसलेनियस प्रश्नों को इसमें पूछेंगे। तो सामान्य रूप से हम चालू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 131 से हम पूछते हैं और 7:30 के आने तक सामने जो है जवाब देंगे। 131 में है, मुआवजे का अधिकार खाली स्थान के अनुसार उत्पन्न होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 221, भारतीय संविदा अधिनियम धारा 225, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 226, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 230। पांडे जी। जी सर, इसका आंसर होगा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 225। जो इंडियन कंटेक्ट एक्ट में जो लिखा है उसी पर जो है राइट्स ऑफ कंपनसेशन जो है कंपनसेशन, तो ये बात है। फिर अगला प्रश्न है, कभी कभी बैंकर अतिदेय राशि पर उच्च ब्याज दर लेते हैं, इस तरह के ब्याज को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। अतिरिक्त ब्याज, डिफॉल्टर इंटरेस्ट, बकाया ब्याज राशि, दंड ब्याज। सर आंसर होगा डी, दंड ब्याज। दंड ब्याज जो है लेते हैं। अब अगला जो है प्रश्न है, संबंधित अधिनियम में निहित एजेंटों के सामान्य कर्तव्यों में शामिल है। सामान्य कर्तव्य में क्या क्या शामिल है ये हम पूछ रहे हैं आपसे कि प्रधान के वैध निर्देशों का पालन करने का कर्तव्य, प्रधान के वैध और गैर कानूनी निर्देशों का पालन करने का कर्तव्य, व्यापार उद्योग के रीति रिवाज का पालन करने के लिए कर्तव्य जहां प्रमुख के निर्देश चूक हैं। तो इसमें से, और फिर आखिरी है उपरोक्त दोनों ए और सी। बोलिए सर, आंसर होगा डी, उपरोक्त दोनों ए और सी। हाँ, ए में है ड्यूटी टू फॉलो द लॉफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, और डी सी में जो है हम पूछे हैं ड्यूटी टू फॉलो कस्टम्स ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री वेयर इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल आर साइलेंट। जहां पर की पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो कस्टम प्रैक्टिस के अनुसार से चलेंगे। 134 में है, बैंक ने खाली स्थान के अनुरूप पिछले देय राशियों के संग्रहण के लिए अपनी नीति और प्रक्रिया निर्धारित की है। तो इसमें जो है प्रश्न है, आरबीआई का दिशा निर्देश, आईबीए का मॉडल नीति पॉलिसी, और बीसी एसबीआई गाइडलाइंस, और उपयुक्त सभी। सर आंसर होगा उपयुक्त सभी। हाँ, सही बात है ना। और फिर अगला प्रश्न है, अगर ग्राहक आपको गाली देने लगे तो आप क्या करते हैं? उसे गाली दो, उसे कानूनी नोटिस भेजो, शांत और धैर्यवान बने रहें, और उसे पीट दिया, क्या करेंगे? शांत और धैर्य, हाँ, शांत और धैर्य बना, शांत और धैर्यवान बने रहेंगे। हाँ, शांत और धैर्यवान, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है। गांधी जी को फॉलो करना है। नहीं, सही में शांत रहने से ही ठीक होता है, क्योंकि एक बार अशांति पैदा हो गई तो वो फिर से रिलेशन कायम करने में बहुत वो होता है। तो शांत पूर्वक सुन लीजिए, हो सकता है उसके गाली देने की जो प्रवृत्ति जो है किस रूप में है, गुस्से में है, उसकी पारिवारिक स्थिति खराब है, क्या आप वो सही रूप से आपको नहीं समझ पाया है, तो ये सब चीजें, या हो सकता है कि वो नशे में हो, कई तरह की बात हो सकती है। तो आपको जो है शांत रहना है ना।
इसमें इसके अलावा शांत और धैर्यवान बने रहे, क्योंकि आप गाली पर गाली बढ़ेंगे तो फिर और कहां से कहां बात बढ़ेगी। तो ये जो है इसको की मंत्र लेके चले, है ना। चलिए, कानूनी पुनर्प्राप्त प्रक्रिया में शामिल है न्यायालय का हस्तक्षेप, न्यायालय का गैर हस्तक्षेप, बातचीत और एक समय का निपटारा, अदालत के बाहर समझौता। बोलिए। सर न्यायालय का हस्तक्षेप। हाँ, तुम तो न्यायालय वाली हो भाई, हाई कोर्ट वाली हो, सही सही बोलो, सही है ना। द लीगल रिकवरी प्रोसेस इन्वॉल्व इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। लीगल में गया ना, लीगल गया तो भाई कोर्ट, कोर्ट चाहे छोटा कोर्ट हो बड़ा कोर्ट हो, उसमें तो होना पड़ेगा। तो हमारे खरे साहब आ गए हैं, नीलू मैडम भी आ गई है, तो क्वेश्चन नंबर 137 से आप लोगों को हम समर्पित करते हैं। खरे साहब, आप प्रश्न करें, जवाब के लिए नीलू और तारडी दोनों रहेंगे। प्लीज खरे साहब। मैं चालू करता हूं खरे साहब के आने तक। नीडू भी सामने आ जाए। संदिग्ध संपत्ति में आमतौर पर बकाया राशि होती है। कम कम पुराने के नुकसान की संपत्ति के उपमानक संपत्तियों की तुलना में अधिक पुराने, नुकसान संपत्तियों की तुलना में अधिक पुराने, ऊपर के रूप में ए और बी दोनों। The doubtful assets generally have overdue, which are less older than those of losses, more older than those of substandard assets, more older than those of loss assets. देखिए, बात को घुमा के पूछ रहा है आपसे, जब तक आप गहराई से नहीं पढ़े रहेंगे ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं हो करते हैं। चलिए, इसका उत्तर जो है ए और बी दोनों होगा। ए जो है लेस ओल्डर दैट दोज ऑफ लॉस एसेट्स, और बी होगा मोर ओल्डर देन दोज ऑफ सबस्टेंडर्ड। समझ गए? तो ये प्रश्न जो है हम लोग अपने क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, भाई लोग ध्यान से वो करें। तो चलो, नीलू आ गई। अभी नीलू यहाँ से 5 प्रश्नों का उत्तर देंगी। बैंक को ऋण जोखिम, प्रश्न नंबर 138 है, बैंक को ऋण जोखिम खाली स्थान से अधिक है। डेबिट कार्ड धारक, पैन कार्ड धारक, एटीएम कार्ड धारक और क्रेडिट कार्ड धारक। बोलिए। सर इसका सही आंसर है डी, क्रेडिट कार्ड धारक। हाँ, तुम तो ये चैप्टर को खूब पढ़ाई भी हो भाई सबको, है ना। हाँ सर। तो ये अगला प्रश्न है, पुनर्प्राप्ति रणनीति में पालन किए जाने वाले सामान्य बिंदु, मतलब कॉमन पॉइंट टू बी फॉलोड इन रिकवरी स्ट्रेटजी, है ना। तो इसमें है अच्छा तालमेल स्थापित करना, ग्राहक के KYC कागजात का अध्ययन किया जाना, ऋणी के ऋण समझौते की प्रति का अध्ययन करें, उपरोक्त दोनों ए और सी। सर इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त दोनों ए और सी। मतलब है अच्छा तालमेल स्थापित करना, ऋणी के ऋण समझौते के प्रति का अध्ययन करें। ये दोनों ही आंसर सही है सर, ए और सी। सही बात है। अब क्वेश्चन नंबर 140 है, पुनर्प्राप्ति रणनीतियों में पालन किए जाने वाले सामान्य बिंदु हैं। मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा इसको। अच्छा तालमेल स्थापित करना, ग्राहक के KYC कागजात का अध्ययन करना, ऋणी के ऋण समझौते की प्रति का अध्ययन करना, है ना। और दूसरा जो उपयुक्त ए और सी, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है हमारा, तो हम ये चाहेंगे कि 140 को अपने उससे निकाल दिया जाए, क्योंकि 139 140 दोनों एक ही हो गया है। तो चलिए, अगला प्रश्न है जो 141 है, ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, IBA कोड ऑफ डेब्ट रिकवरी, कस्टमरी प्रैक्टिस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, बोथ ए एंड सी। हिंदी में, ड्यूटी की गोपनीयता किस पर आधारित है? अनुबंध नियम पर है, ऋण वसूली का IBA कोड है पर है, या बैंकिंग उद्योग में प्रथागत है, तथा ऊपर बी और सी दोनों।
सर इसका सही आंसर है डी, ऊपर बी और सी दोनों। मतलब ऋण ओके, वसूली का IBA कोड जो है वो, और सी बैंकिंग उद्योग में प्रथागत प्रथा। हाँ चलिए, एक और उल्टा सीधा ही प्रश्न है कि अंडर AML KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC गाइडलाइंस, इलीगल मीन्स रेफर टू, इसमें कई चीज दिया है कि इलीगल कौन सा होगा। मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों का व्यापार, वेतन की कार्यवाही, व्यवसाय की आय, पेशेवर आय। सर इसका सही आंसर है ए, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों का व्यापार। हाँ, इसी में ज्यादा अपना होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का होता है। अच्छा, अगला प्रश्न है उधारकर्ता द्वारा बैंक को पैसा चुकाना। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, उधारकर्ता द्वारा बैंक को पैसा चुकाना अनिवार्य नहीं है, उधारकर्ता की सुविधा पर है, केवल तभी आवश्यक है जब बैंक इसे वापस मांगे। और अगला प्रश्न है, अगला है कि ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार होना चाहिए। सर इसका सही आंसर है डी, ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार होना चाहिए। हाँ सही बात है। तो अगला प्रश्न है, खरे साहब यदि हो तो आ सकते हैं। जी हाँ, आ गया मैं। हाँ, थोड़ा हाँ। पावर एक्चुअली बंद चला गया था। ठीक है, तो अभी हो तो आप 144 से लीजिए, नहीं तो मैं ले रहा हूँ, जब आप आ जाएंगे तो बताएंगे। नहीं मैं मामले में सर हाँ 144 लीजिए सर, 144 क्वेश्चन नंबर 144 नीलू और तारणी दोनों में से किसी भी पूछा करें। मामले में जहां निर्देशों का विवरण समझौते में नहीं दिया गया है, एजेंट को वाणिज्यिक सीमा शुल्क और उद्योग प्रथाओं का पालन करना होगा। यह DRA किस कर्तव्य के तहत परिभाषित किया गया है? इसका अंग्रेजी में आपको पढ़ के सुनाता हूं क्वेश्चन। In case where details of instructions are not given in the agreement, the agent has to follow the commercial customs and industry practices. This is defined under which duty of DRA? मेरा पहला ऑप्शन है व्यापार प्रतिबंधों का पालन करने का कर्तव्य। दूसरा ऑप्शन है हाँ, एक मिनट, 144 का दूसरा ऑप्शन है निर्देशों का पालन करने का कर्तव्य, खातों को रेंडर करने की ड्यूटी और व्यापार सीमा का पालन करने के लिए कर्तव्य। अंग्रेजी में मैं पढ़ दे रहा हूँ। In case where details of instructions are not given in the agreement, the agent has to follow the commercial custom and industry practices. This is defined under the duty of DRA. तो उसमें अब प्रश्न जो आता है, ड्यूटी टू फॉलो ट्रेड सैंक्शंस, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स, ड्यूटी टू फॉलो ट्रेड कस्टम, कौन सा सही है? सर इसका सही आंसर है डी, ड्यूटी टू फॉलो ट्रेड कस्टमर्स, मतलब व्यापार सीमा का पालन करने के लिए कर्तव्य। सही बात है। तो अब 145 पर हम चलते हैं। 145 है, आप देखिए यहीं पर वो होता है कि देनदारों के साथ बेरहमी में संवाद करना, देनदारों के साथ बेरहमी में। तो ये जो उत्पादक है, प्रतिकूल है, समय पर आवश्यक है, वसूली के लिए अच्छी रणनीति है, क्या है? सही सर इसका सही आंसर है बी, प्रतिकूल। हाँ, तो ये जो है कम्युनिकेटिंग रूडली विथ डेब्टर इज प्रोडक्टिव तो होगा ही नहीं, और काउंटर प्रोडक्टिव ही होगा, और नेसेसरी नहीं होगा कि आप जो है बिल्कुल उससे कड़ाई से बात करो, और ये कोई स्ट्रेटजी भी नहीं होगा। तो ये पूरा सॉफ्ट स्किल के प्रश्न में आपको या किसी भी आदमी को, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, सॉफ्ट स्किल जो है, व्यवहारिकता जो है, वो आपके व्यक्तिगत इनसाइट से निकलती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज है। और जितने ज्यादा आपका सॉफ्ट स्किल रहेगा उतने अच्छे आप सफल रहेंगे, चाहे वो बैंक की रिकवरी का काम हो,
चाहे कहीं भी हो। तो ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये सब चीजें हैं, इसी पर जो है कई कठिन कठिन प्रश्नों को, आईक्यू वाले प्रश्नों को किया जा रहा है। तो चलिए आगे अगला सवाल प्रश्न है, नंबर 1। जी अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 146। वसूली के लिए उधारकर्ता से मिलने जाने से पूर्व आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नंबर 1, पहला ऑप्शन, बकाया अभी भी बकाया है। नंबर 2, देय राशि और एजेंटों का नाम उधारकर्ता को सूचित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 3, यात्रा के लिए देनदार से नियुक्ति ली जाती है। और ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सर इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब बकाया अभी भी बकाया है, देय राशि और देय राशि एजेंट के नाम उधारकर्ता को सूचित किया जाता है, और यात्रा के लिए देनदार में नियुक्ति ली जाती है। तो ये सारे ही आंसर जो है सही है, उपर्युक्त हाँ, सभी। मतलब उसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। नियुक्ति का मतलब अपॉइंटमेंट, अब वो सही शब्द नहीं है कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं साहब, है ना, और आप मिल जाना, ये करना। तो एजेंट को जो है उससे पूछ के तब ये होना चाहिए, है ना। यस। अगला 147 सारणी जवाब देंगी 147 से यस सर। 1। जब कोई ग्राहक बैंक में पैसा जमा करता है तो ग्राहक और बैंक का संबंध, पहला लेनदार ऋणी का, दूसरा देनदार लेनदार, तीसरा जमानत देने वाला अमानतदार, चौथा प्रदाता और लेसर और लेसी। तो हाँ मैं पढ़ता हूं इसको। ऑप्शन नंबर 1 यस क्रेडिटर डेटर, ऑप्शन नंबर 2 डेब्टर क्रेडिटर, ऑप्शन नंबर 3 बेलर बेली, और ऑप्शन नंबर 4 लेसर लेसी। सर, आंसर बताइए। होगा ए, लेनदार ऋणी या क्रेडिटर डेबिटर। बिल्कुल, क्यों, जिसमें कि ग्राहक जिसने कि अपना पैसा जमा किया है वो लेनदार है और बैंक उसका यस सर, देनदार है। आप देनदार। बिल्कुल सही है। मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन 148। डीआरए अनुबंध के पक्ष में है कौन कौन से? नंबर 1 डीआरए और बैंक, नंबर 2 डीआरए बैंक और कर्जदार, नंबर 3 डीआरए बैंक और केवल उधारकर्ता, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 डीआरए बैंक और बैंक के सभी ग्राहक। तो इसका सर, ऑप्शन नंबर हाँ, बताइए कौन सा सही आंसर है, आप सर बताइए इसका तारिणी आंसर मैडम। ए होगा सर, डीआरए और बैंक। बिल्कुल, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बैंक और डीआरए के मध्य में हुआ है, इसलिए यस आपका सर। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 149। ये है तारिणी मैडम आपसे ही है। निम्नलिखित यस में सर। से नियामक दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नियामक दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण नहीं है? नंबर 1 मानक संपत्ति या स्टैंडर्ड एसेट, नंबर 2 उपमानक संपत्ति या सब स्टैंडर्ड एसेट, नंबर 3 संदिग्ध संपत्ति या डाउटफुल एसेट, और नंबर 4 डिफिकल्ट संपत्ति या डिफिकल्ट एसेट या हिंदी में मुश्किल संपत्ति। सर बताइए आंसर आंसर होगा इसका। डी। आंसर डी होगा सर, मुश्किल संपत्ति या डिफिकल्ट एसेट्स। हाँ, बिल्कुल आपका आंसर सही है। और अगला सवाल है, ये मैडम नीलू आपसे है अगला सवाल मेरा। जी सर। क्वेश्चन 150। निम्नलिखित में से कौन सा खुदरा ऋण उत्पाद नहीं है? कौन सा खुदरा ऋण उत्पाद नहीं? खुदरा ऋण मतलब रिटेल लोन का प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा नहीं है? नंबर 1 आवासीय ऋण, हाउसिंग लोन, नंबर 2 वाहन ऋण, व्हीकल लोन, नंबर 3 क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, और नंबर 4 सरकार के तहत ऋण प्रायोजित योजनाएं। बताएं। इसका सही आंसर है सर डी, सरकार के तहत ऋण प्रायोजित योजनाएं। बिल्कुल सही आपका जवाब है, क्योंकि ऊपर की जो बाकी 3 चीजें हैं, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन हाँ। और क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, ये रिटेल लोन्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन 151। बैंक द्वारा उपयुक्त प्राधिकरण का अर्थ है एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन बाय बैंक का मीनिंग क्या है? कानूनी नोटिस, नोटिस की मांग, विशेष ऋण की वसूली के लिए
उनके द्वारा लगे हुए रिकवरी एजेंट के विवरण के बारे में बैंक के ऋणी को पत्र और मांग की सूचना पर हस्ताक्षर किए। अंग्रेजी में इसके ऑप्शन आपको समझाता हूं। पहला ऑप्शन है लीगल नोटिस, दूसरा ऑप्शन है डिमांड नोटिस, तीसरा ऑप्शन है बैंक्स लेटर टू डेटर इन्फॉर्मिंग डिटेल्स ऑफ रिकवरी एजेंट engaged by them for recovery of the particular loan, और चौथा ऑप्शन साइन नोटिस ऑफ डिमांड। आप बताएं नीलू मैडम इसका सर इसका सही आंसर है सी। हाँ सर, इसका सही आंसर है सी, विशेष ऋण की वसूली के लिए उनके द्वारा लगे हुए रिकवरी एजेंट के विवरण के बारे में बैंक के ऋणी को पत्र। हाँ बिल्कुल, आपका आंसर सही है। एक्चुअली ये बैंक के द्वारा पहले से ही उसको एक चिट्ठी भेज देते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है जब ये आपको भेजा जाता है उससे पूर्व। अब अगला सवाल है मेरा आपसे, तारिणी मैडम आपसे है। यस सर, यस सर। बैंकों की ऋण वसूली नीति के सिद्धांतों, ग्राहकों का गौरव और सम्मान, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट टू कस्टमर, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेब्ट कलेक्शन पॉलिसी ऑफ बैंक्स इज बेस्ड ऑन। नंबर 1 भारत के बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड। नंबर 2 आरबीआई ने ऋणों की वसूली पर निर्देश दिए जिसमें बैंक के द्वारा वसूली एजेंट शामिल हैं। नंबर 3 भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार की गई बकाया राशि और सुरक्षा के संग्रह पर मॉडल नीति। और नंबर 4 ऊपर उपरोक्त बी और सी। सर इसका आंसर होगा ए, भारत के बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि डिग्निटी और रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स इट इज द प्रिंसिपल, बैंक को उसका ख्याल रखना है। गुड आंसर। मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन 153, रिकवरी प्रक्रिया में अपनाए जाने वाला प्रथम कदम कौन सा है? रिकवरी प्रक्रिया में अपनाए जाने वाला प्रथम कदम कौन सा है? इंग्लिश में इसको कहेंगे which is the first step to be followed in the recovery process. नंबर 1 ग्राहक को कॉल करें और उससे ऐसे समय के बारे में पूछें जो उसके लिए सुविधाजनक हो। नंबर 2 ग्राहक से सीधे उसके घर पर मिलें। नंबर 3 सीधे अपने कार्यालय में ग्राहक से मिलें। और नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। सर आंसर होगा ए, ग्राहक को कॉल करें और उससे ऐसे समय के बारे में पूछें जो उसके लिए सुविधाजनक हो। बिल्कुल सही आपका जवाब है। जो इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि अपन उसको कॉल करें, कॉल द कस्टमर एंड आस्क हिम अबाउट ए टाइम दैट इज कन्वीनियंट टू मीट हिम। गुड रिप्लाई। मेरा आपसे अगला सवाल है, मेंबर कार्ड क्या है? मेंबर कार्ड्स क्या है? नंबर 1 जिन्हें विशेष रूप से क्लब के सदस्यों के द्वारा उपयोग किया जाता है। नंबर 2 जिन्हें विशेष रूप से होटलों की श्रृंखला के द्वारा उपयोग किया जाता है। नंबर 3 ए और बी दोनों। और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सर आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। आपका जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि ये बात मेंबर कार्ड की हो रही है और मेंबर कार्ड जो है दीज आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय मेंबर्स ऑफ द क्लब एंड एक्सक्लूसिवली बाय चेन ऑफ होटल्स। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, इन सब के जो मेंबर जो कार्ड यूज करते हैं दैट इज मेंबर कार्ड। गुड रिप्लाई। यस सर। मेरा अगला सवाल नीलू मैडम आपसे है क्वेश्चन नंबर 155। जब आप संग्रह के लिए पहली बार किसी ग्राहक से मिलेंगे तो आप when you meet a customer for the first time for collection you would नंबर 1 अपनी बकाया राशि चुकाने के लिए वह जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उन पर चर्चा करें। डिस्कस द प्रॉब्लम इन विथ हिम ही इज फेसिंग टू रिपे हिज ड्यूज। नंबर 2 कानूनी नोटिस भेजने की बारे की चेतावनी दें। और नंबर 3 उसे आप चेतावनी दें कि उसकी संपत्ति आपके पास गिरवी रख ली जाएगी। और नंबर 4 उसे चेतावनी दें कि उसे पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। तो आप सर इसका सही आंसर है ए, अपनी बकाया राशि चुकाने के लिए वह जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उन पर चर्चा करें। एग्जैक्टली आपका जवाब बिल्कुल सही है। वी हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग। उससे पूछना है कि आपको क्या दिक्कत जा रही है, आप बैंक का पैसा क्यों नहीं चुका पा रहे। गुड रिप्लाई। मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 156। In case of a borrower who is heavily indebted, which of the following would be
एन आइडियल अप्रोच ऑफ ए DRA इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकवरी काउंसलिंग। इसकी हिंदी में पढ़ देता हूँ। उधारकर्ता के मामले में जो बहुत ऋणी हैं, वसूली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा DRA का आदर्श दृष्टिकोण होगा? ऑप्शन नंबर 1, उधारकर्ता को अपने ऋणों को प्राथमिकता देने की सलाह दें। ऑप्शन नंबर 2, उधारकर्ता को कुछ बातचीत में पहुंचने के लिए बैंक के साथ बातचीत की एक श्रृंखला की सलाह दें। और तीसरा ऑप्शन है, एक अन्य ऋण के लिए व्यवस्था करने के लिए उधारकर्ता को सलाह दें कि वह अन्य ऋण की व्यवस्था करें ताकि मौजूदा ऋण समाप्त किया जा सके। और चौथा ऑप्शन है, ऋणी को अपने ऋण को समेकित करने की सलाह दें। बताएं इसका आंसर आप। सर इसका सही आंसर है डी, ऋणी को अपने ऋण को समेकित करने की सलाह दें। आपका जवाब बिल्कुल सही है। एक्चुअली जो क्रेडिट काउंसलिंग की हम बात करते हैं, ये उसी के बारे में ये सवाल है कि आप उसको एडवाइस करेंगे ऋणी को कि वो अपने डेब्ट्स को कंसोलिडेट करके और एक ऋण में बना के उसका रिपेमेंट करे। आपका आंसर बिल्कुल सही है। नीलू, ये तारिणी मैडम है? यस सर। आपसे मेरा अगला सवाल है, वसूली एजेंटों के द्वारा सामान्य और विशेष संग्रह समारोह दोनों खाली स्थान के अनुसार किया जाता है। नंबर 1, अंग्रेजी में पढ़ता हूं सवाल। बोथ नॉर्मल एंड स्पेशलाइज्ड कलेक्शन फंक्शन बाय रिकवरी एजेंट्स हैव टू बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ। ऑप्शन नंबर 1, बैंक के नियमित अभ्यास। ऑप्शन नंबर 2, बैंकिंग उद्योग के उपयोग और अभ्यास। ऑप्शन नंबर 3, रिकवरी नीति और बैंक के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया जो देश के कानूनों की पुष्टि करती है। और लास्ट ऑप्शन है, कानून के प्रावधान। बताएं इसका आंसर आप। सर आंसर होगा सी, रिकवरी नीति और बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया जो देश के कानूनों की पुष्टि करती है। Exactly. Recovery policy and procedure prescribed by the bank which confirms the laws of the country. Nice, good reply. अगला सवाल है आपसे मेरा, जब आप किसी ऐसे ग्राहक से मिलते हैं जिसने पहली बार अपनी किस्त का भुगतान नहीं किया है, आप करेंगे क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, अकेले जाना। दूसरा ऑप्शन, पुलिस को ग्राहक से घर ले जाना। तीसरा ऑप्शन, अपने दोस्तों को अपने साथ लंबे समय तक ले जाना। और चौथा ऑप्शन, अपने बैंक अधिकारियों को ग्राहक के घर लेके जाना। क्या आंसर है? सर आंसर होगा ए, अकेले जाना। एग्जैक्टली। आपको केवल मिलना, आपको इस मित्रों सहित या किसी और को लेके जाना का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, गो एलोन, अकेले जाना। मेरा अगला सवाल है आपसे, दृष्टि बंधक के तहत संपत्ति का कब्जा खाली स्थान के साथ है। अंडर हाइपोथिकेशन चार्ज पोजीशन ऑफ गुड्स इज विथ। नंबर 1, ऋणदाता। नंबर 2, गारंटर। नंबर 3, उधार लेने वाला। और नंबर 4, इसमें से कोई नहीं। बताइए इसका जब रिप्लाई आप। सर आंसर होगा सी, उधार लेने वाला सर। क्यों? क्योंकि जो भी हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन जो है बॉरोवर का होता है, बैंक का हाइपोथेकेशन चार्ज होता है। जैसे कार है या टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, जो भी है, तो पोजीशन तो कस्टमर देता है, पर हाइपोथेकेशन चार्ज हमारा अधिकार उसके ऊपर, मालिकाना हक। हाइपोथेकेशन मतलब मालिकाना हक तब तक रहता है जब तक कि उसने मेरा ऋण का खाता बंद नहीं कर दिया। आपका जवाब सही है। मेरा अगला सवाल है नीलू मैडम आपसे है, एक ग्राहक तक पहुंचने की कोशिश करते हुए जो फोन पर आसानी से उपलब्ध नहीं है, आप चाहेंगे। While trying to reach a customer who is not easily reachable over the phone, you would क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, उसको परेशान करने के लिए विभिन्न नंबरों से कॉल करेंगे। नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, ग्राहक को दिन में कई बार फोन करें ताकि उसे परेशान किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी, ग्राहक को बुलाने के लिए कोई प्रयास ही ना करें। और ऑप्शन नंबर 4, एक बार फोन कॉल करें और अपने नाम और आपके संपर्क नंबर के विवरण के साथ एक परिवार के सदस्य के साथ वही एक संदेश छोड़ दें। सर इसका सही आंसर है डी, एक बार कॉल करेंगे और अपने नाम और
अपना जो संपर्क नंबर है उसका विवरण जो है उनके परिवार के सदस्य को देकर ये संदेश छोड़ देंगे। एकदम सही आंसर है। We call him once and will leave a message with a family member with details of name and contact number. Nice, good reply.